हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि अवकल समीकरण कोष्टक में 1 प्लस वाई का वर्ग प्लस कोष्टक में x माइनस ई की घात tan इनवर्स y dy बटा डी एक्स बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें इसका व्यापक हल बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण दिया गया अवकल समीकरण, इसको प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण के द्वितीय अवस्था में बदलेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये होता है डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। अगर हम क्या करें, इसका समाकलन गुणांक निकालें, समाकलन गुणांक यानी कि आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर, ये होता है e की घात समाकलन p डी वाई। और अगर अवकल समीकरण की हल निकालें, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का हल, तो ये क्या होता है, ये होता है x गुणे आई एफ बराबर समाकलन आई एफ गुणे में q डी वाई। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे जो हमारा समीकरण है ये क्या आपका, ये है 1 प्लस वाई का वर्ग और गुणे में y का वर्ग और प्लस कोष्टक में x माइनस ई की घात tan इनवर्स y और डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो x माइनस ई की घात क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है, tan इनवर्स y, और ये कोष्टक में हो जाएगा। और डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर माइनस कोष्टक में 1 प्लस वाई का वर्ग। अब इसको इधर गुणा करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस ई की घात tan इनवर्स y, ये कोष्टक में, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई का वर्ग और डी एक्स बटा क्या हो गया, अब डी वाई हो गया। अब हम इसको इस तरफ ले जाते हैं और इसको इस तरफ लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का वर्ग और डी एक्स बटा डी वाई प्लस में x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की घात tan इनवर्स y। अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस वाई के वर्ग से सभी पदों में भाग दे देते हैं। तो डी एक्स बटा डी वाई प्लस एक्स बटा 1 प्लस वाई का वर्ग बराबर में क्या हो जाएगा, e की घात tan इनवर्स y और बटा में यहाँ पे 1 प्लस वाई का वर्ग। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब जब इसका तुलना करेंगे तो जो हमें p प्राप्त होगा वो हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस वाई का वर्ग, और जो हमें q प्राप्त होगा वो हो जाएगा e की घात tan इनवर्स y और बटा में 1 प्लस वाई का वर्ग। अब हम क्या करते हैं, समाकलन गुणांक निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई एफ बराबर e की घात समाकलन p डी वाई। तो p कितना है, 1 बटा 1 प्लस वाई का वर्ग डी वाई। तो यहाँ से जो आई एफ आएगा वो आ जाएगा e की घात tan इनवर्स कितना y आ जाएगा। तो हमें समाकलन गुणांक मिल गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी स्थिति में अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर लेंगे। तो ये होता है x गुणे आई एफ, x गुणे आई एफ कितना है, e की घात tan इनवर्स y और बराबर में समाकलन आई एफ गुणे q। तो ये हो जाएगा e की घात tan इनवर्स y और गुणे में क्या हो जाएगा, e की घात tan इनवर्स y और बटा में 1 प्लस वाई का वर्ग डी वाई। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x e की घात tan इनवर्स y और बराबर में समाकलन e की घात, देखिए ये गुणा में है तो e की घात 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणे में 1 बटा 1 प्लस वाई का वर्ग, और ये हो जाएगा आपका डी वाई। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए tan इनवर्स y को हम t मानकर इसका अवकलन कर देंगे। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 प्लस वाई का वर्ग डी वाई बराबर में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x e की घात tan इनवर्स y बराबर ये हो जाएगा e की घात कितना, 2t dt। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, e tan इनवर्स y बराबर, इसका समाकलन देखिए हमें पता है, समाकलन e की घात x dx का जो समाकलन होता है e की घात x और प्लस में आपका अचर पद c होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे ax हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax और बटा में a हो जाता है। तो यहाँ से इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की घात 2t बटा में 2, देखिए यहाँ पे ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2t बटा में 2,
और प्लस में आपका अक्षर पद सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी को रख देंगे तो एक्स ई की घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बराबर ई की घात टेन इनवर्स वाई, और ये गुणा में 2 रहेगा और बटा में भी 2 रहेगा, प्लस में आपका अक्षर पद सी। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। देखिए यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।